फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद मैं आज आया हूँ क्योंकि मैंने वक्त दिया था कि आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी करें, तो 5 जून का इंतज़ार कर रहा था मैं। लेकिन अब जो मेंस की तैयारी है वो जी जान से आप लोग लग जाइए। ये नहीं सोचना है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट देख लेते हैं। अरे कॉन्फिडेंस अगर है तो मेंस की तैयारी कर दीजिए, देखने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, मैं करता तो हूँ वही स्टार्ट जो मैं कर रहा था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दे रहा हूँ वो आप देखिए ध्यान से। अगर किसी को कहा जाए कि विद्यालय पर एक निबंध लिखो हिंदी में, तो बहुत सारे बच्चे हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 लाइन लिख करके सोचेगा अब क्या लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या लिखने लगते हैं, मेरे विद्यालय का नाम सो एंड सो है, जो भी है, इसमें 22 कमरे हैं और 50 शिक्षक हैं, एक लाइब्रेरी है। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन आज मैं कुछ आपको नया देता हूँ सोचने के लिए, क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हैं। तो आईएएस की तैयारी के लिए देखिए कि 3 in 1 मैं आपको देता हूँ। आप देखिए ध्यान से, है तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ही। सबसे पहले तो बहुत लोगों को सुना है होगा आपने, विद्यालय नहीं बोलता, विद्यालय बोलता है, क्योंकि द और य का जो संधि हुआ है वो ध की तरह लगता है, तो विद्यालय बोलता है, जो गलत है। विद्यालय मतलब विद्या, आधा दो हलंत का मतलब विद्या और प्लस आलय। विद्या मतलब लर्निंग, आलय मतलब घर, हाउस ऑफ लर्निंग, यानी स्कूल जिसको बोलते हैं हम। ये विद्यालय है। विद्यालय अगर पूरा नहीं लिख सकते तो विद्या इस तरह लिखिए आप, द या धा नहीं बताइए आप, विद्यालय हो जाएगा ये जुड़ के। तो पहला सेंटेंस मैं हिंदी का देता हूं आपको। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। आप लिखिए, विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप कि एक सेंटेंस है, विद्यालय क्या होता है, शिक्षा का मंदिर होता है। यह आपने एक बात लिख लिया। अब इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन सा टेंस है ये? तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। क्यों? मैंने बताया था ता है, ती है, होता है। तब आप क्या बोलेंगे, द स्कूल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोई भी स्कूल। स्कूल इज अ टेम्पल, मंदिर है ना, अ स्कूल इज ए टेम्पल ऑफ लर्निंग। अ स्कूल इज ए टेम्पल ऑफ लर्निंग। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। यह हो गया आपका पहला सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। हम हिंदी भी सीख रहे हैं और इंग्लिश भी सीख रहे हैं, और टेंस का भी रिवीजन हो रहा है, ग्रामर का भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए नंबर 2 जो सेंटेंस है वो क्या है, विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा, वो शिष्टाचार सिखाए जाते हैं। ये भी वही टेंस है,
प्रेजेंट सिंपल टेंस। विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा वो शिष्टाचार सिखाए जाते हैं। बहुत लोगों को शिष्टाचार लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आप देखिए, बहुतों को नहीं होगी लेकिन कुछ को हो सकती है, तो वो ध्यान दें इस बात पर, हिंदी पर भी ध्यान दें कि विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा वो शिष्टाचार सिखाए जाते हैं। तब क्या कहेंगे? गुड शिक्षा मतलब गुड एजुकेशन एंड गुड माइनस, शिष्टाचार are imparted to children in a school. गुड एजुकेशन एंड गुड मैनर्स, ये दोनों चीज, गुड एजुकेशन एंड गुड मैनर्स, प्लूरल हो गया, आर इम्पार्टेड, ये पैसिव वॉइस हो गया, आर इम्पार्टेड टू चिल्ड्रन इन अ स्कूल। तो मैंने एक्टिव पैसिव भी किया है और टेंसेस भी किया है, उस पर ध्यान दीजिए, उसका भी रिवीजन है। विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा वो शिष्टाचार सिखाए जाते हैं, ये पैसिव वॉइस है। तो गुड एजुकेशन एंड गुड मैनर्स आर इम्पार्टेड टू चिल्ड्रन इन अ स्कूल, ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस। नोट करें आप, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस, हमारा सबसे पहला विद्यालय, हमारा सबसे पहला विद्यालय होता है हमारा घर। हमारा सबसे पहला विद्यालय होता है हमारा घर। क्यों? बहुत सारी चीज आप पहले घर में ही सीखते हैं। बोलना आप घर में ही सीखते हैं, मातृभाषा जो माँ की भाषा होती है वो आप सीखते हैं। जितना मैनर्स है, जितनी भी चीजें हैं वो आप पहले घर में सीखते हैं। तो क्या है कि हाउस, योर होम इज द फर्स्ट स्कूल। तो देखिए क्या होता है, आवर होम is our first स्कूल। मैंने छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं, लेकिन इसका कंपोजिशन देखिए आप, जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक हिंदी का ये निबंध है जो आईएएस की तैयारी में, मेंस में आपको लिखना है। तो हमारा सबसे पहला विद्यालय होता है हमारा घर, सिंपल सेंटेंस। तो आवर होम इज आवर फर्स्ट स्कूल, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप नोट करें इसको। अगला सेंटेंस देखिए आप, नंबर 4, बचपन से हमारे माता पिता ही हमें सारे संस्कार सिखाते हैं और
हमारे एक अच्छा नेक इंसान बनने में बनने की नींव फाउंडेशन रखते हैं। देखिए इस निबंध का चौथा लाइन, बचपन से हमारे माता पिता ही हमें सारे संस्कार सिखाते हैं और हमारे एक अच्छा नेक इंसान बनने की नींव रखते हैं। सेंटेंस बड़ा जरूर है लेकिन सिंपल है। आप इसको नोट करें, फिर मैं इसका ट्रांसलेशन देता हूं आपको। देखिए, बचपन से मतलब सिंस चाइल्डहुड हमारे माता पिता, आवर पेरेंट्स टीच अस गुड values and lay the foundation for us to become good and noble human beings। देखिए आप, सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड आवर पेरेंट्स टीच अस, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, टीच अस गुड वैल्यूज एंड ले द फाउंडेशन फॉर अस टू बिकम गुड एंड नोबल ह्यूमन बीइंग। बड़ा सेंटेंस था लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हुआ चौथा सेंटेंस। आप हिंदी पर भी ध्यान दीजिए और आप इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए। ये दोनों साथ साथ बता रहा हूं और मैं डिस्कस इसका ग्रामर भी कर रहा हूं कि कौन सा टेंस है और क्या चीज हो सकती है, एक्टिव पैसिव क्या है, वो चर्चा में कर रहा हूं। इस बात को ध्यान से देखें आप, ये बहुत मददगार होगा आपके लिए। जिनको खासकर हिंदी नहीं आती वो हिंदी भी सीखें और प्रॉपर इंग्लिश भी सीखें एक साथ। नंबर 5 देखिए, पहले समय में मतलब एंशियंट टाइम में या अर्लियर टाइम में, पहले समय में बच्चों को गुरुकुल पहले स्कूल नहीं होता था, वहां गुरुजी होते थे, उनकी पत्नी होती थी और बच्चों को वो ट्रीट करते थे अपने बच्चों की तरह और सारी तरह का शिक्षा दीक्षा का काम वही होता था, चाहे वो राजा हो प्रजा हो जो भी हो। पहले समय में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। पहले समय में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। अब क्या कहेंगे आप, इन अर्लियर टाइम्स बच्चों को, चिल्ड्रन वर सेंट, क्योंकि पैसिव वॉइस है,
टू अ गुरुकुल। गुरुकुल का स्कूल इंग्लिश मत बनाइए, अंग्रेजों के पास गुरुकुल नहीं होता था, तो उन्होंने गुरुकुल का कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाया, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं दे पाया, इसीलिए आप गुरुकुल ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है। आप ये मत सोचिए कि हर वर्ड का उसको इंग्लिश बनाना जरूरी है। गुरुकुल का गुरुकुल लिखिए आप। अंग्रेजों के पास बहुत सारे शब्द नहीं हैं जो हिंदुस्तानियों के पास है। ऑफ कोर्स उनका भी लैंग्वेज के पास जो भी है वो हमारे पास नहीं है, यह तो चलता रहता है। तो इन अर्लियर टाइम्स चिल्ड्रन वर सेंट टू अ गुरुकुल। ये ध्यान दें, छोटे छोटे सेंटेंस है और प्रॉपर इंग्लिश ये हुआ इसका। आगे बढ़ते हैं छठे सेंटेंस की ओर। देखिए छठा सेंटेंस नंबर 6। आजकल हम सभी विद्यालय जाते हैं। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो क्या कहेंगे आप? आजकल। दो वर्ड हो सकता है, या तो आप दीज डेज बोलिए या नाउ डेज बोलिए, वो आपकी मर्जी। दीज डेज हम सभी, तो क्या कहेंगे आप? दीज डेज वी ऑल, हम सभी, वी ऑल गो टू स्कूल, मतलब अब गुरुकुल नहीं जाते हैं। दिस डे वी ऑल गो टू गुरुकुल। आपने देखा कि गुरुकुल की जो परंपरा थी महाभारत में, जो द्रोणाचार्य थे वो पांडवों और कौरवों के गुरु हुआ करते थे, तो वो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। राजा हो या जो भी हो, उनको गुरु के घर पर ही रहना पड़ता था। जंगल से लकड़ियां काटते थे और गुरु जी की पत्नी खाना बनाती थी, मतलब माहौल बहुत अच्छा था, बहुत सारी शिक्षा दी जाती थी उनको। दिस डे वी ऑल गो टू स्कूल। ये छठा सेंटेंस है, इसको नोट करें आप। छोटे छोटे सेंटेंस है। नंबर 7। हमारे गुरुजी, बहुत लोगों को गुरुजी लिखने में प्रॉब्लम होती है कि आप ध्यान दीजिए, रा दे करके थोड़ा डैश दे के मैंने ऐसे किया है, ये गुरुजी है। हमारे गुरुजी हमें समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कराने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। सेंटेंस देखिए, हमारे गुरुजी, मतलब बहुत सारे लोगों के गुरुजी, मेरे गुरुजी नहीं, हमारे गुरुजी हमें समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कराने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। अच्छा स्थान क्या है? कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई कुछ बनता है, तो वो अच्छा स्थान हुआ। आप कोई मजदूर नहीं बन रहे हैं, आप कोई छोटे पोस्ट पर नहीं है, अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए। तो इस सेंटेंस को पहले आप नोट करें, उसके बाद मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देता हूं आपको। आप पेशेंस रखें तो आप हिंदी भी सीखेंगे और इंग्लिश भी सीखेंगे साथ साथ। Our mentors impart us
knowledge to help us hold a good position या गुड प्लेस, पोजिशन बेटर है इंग्लिश है, गुड पोजिशन इन द सोसाइटी। क्या है? आवर मेंटर्स, आवर गुरुजी का इंग्लिश है मेंटर्स, impart us knowledge to help us hold a good position in the society। आगे बढ़ते हैं। ये 7वां सेंटेंस है। आप 2 बार 3 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको हिंदी भी समझ में आएगी अच्छे से, स्पेलिंग भी ध्यान दीजिए और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ साथ चल रहा है, तो 3 in 1 का काम हो रहा है। आपको अभ्यास लगता होगा, लेकिन आपको जब कह दिया जाएगा लिखने के लिए तो फिर 3-4 सेंटेंस से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे बहुत सारे बच्चे, कुछ तो लिखेंगे ही लिखेंगे। गुरु को ईश्वर माना जाता है। गुरु को ईश्वर माना जाता है, मतलब कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगर गुरु नहीं होते ना तो भगवान को कोई नहीं जानते, तो भगवान को बताने का काम गुरु ने किया है। इसलिए ईश्वर भी चाहते हैं कि आप गुरु को बहुत सम्मान दें, क्योंकि गुरु ही दुनिया में ऐसा चीज है जो सब कुछ कर सकता है, और अच्छे इंसान को बनाने में गुरु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए, ईश्वर को, गुरु को ईश्वर माना जाता है, तो क्या कहेंगे? ये पैसिव वॉइस, मेंटोर इज treated like God। A mentor is treated like God। गुरु को ईश्वर माना जाता है। मेंटोर इज ट्रीटेड, पैसिव वॉइस हो गया ये, लाइक गॉड। चलते हैं 9वां सेंटेंस, 9th सेंटेंस की ओर हिंदी का, और फिर उसका इंग्लिश अनुवाद देखेंगे हम। 9th क्या है? हमें हमेशा अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। क्या चाहिए? हमें हमेशा अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। तो क्या बनाएंगे आप? वी शुड चाहिए, वी शुड ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर मेंटर्स। देखिए, बड़ा आराम से बन रहा है सेंटेंस, लेकिन जो फॉर्मेशन है एक पैराग्राफ का, निबंध की तरह, एक ऐसे का, वो भी आप देखते जाइए साथ साथ। तो क्या है? हमें हमेशा अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर मेंटर्स। अब चलते हैं हम 10वें सेंटेंस की ओर। पहले हिंदी देखें आप। 10वां सेंटेंस, उन्हीं के कारण हम सब तरह
की सुख समृद्धि, समृद्धि लिखने में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, और यह पेयर वर्ड है इसलिए इसमें बीच में हाइफन लगाया जाता है। सुख समृद्धि प्राप्त कर पाते हैं। उन्हीं के कारण, मतलब गुरुओं के कारण, उन्हीं के कारण हम सब तरह की सुख समृद्धि प्राप्त कर पाते हैं। तब हम क्या कहेंगे? इट इज ड्यू टू देम, उन्हीं, गुरुओं के लिए आया है प्रोनाउन। इट इज ड्यू टू देम वी आर able to attain all types of, all sorts of भी कह सकते हैं, all types of comforts and prosperity। ध्यान से सुनिए, इट इज ड्यू टू देम, उन्हीं के कारण, वी आर एबल टू अटेन ऑल टाइप्स ऑफ कंफर्ट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। सो गुड इंग्लिश। हिंदी भी आप देखें कि इसमें प्रैक्टिस करें आप कि समृद्धि कैसे लिखते हैं। उसके बाद सेंटेंस को आप बार बार लिखें तो आपको हिंदी भी आएगा और साथ साथ इंग्लिश तो आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 11वें सेंटेंस की ओर। ग्यारहवां सेंटेंस, गुरु को मेरा सत हैपन सत प्रणाम, गुरु को मेरा सत सत प्रणाम। तो क्या लिखेंगे आप? माई मोस्ट हम्बल salutation to the Guru. My most humble salutation to the Guru. गुरु को मेरा सत सत प्रणाम। आगे बढ़ते हैं 12वें सेंटेंस की ओर। नंबर 12, हमारे गुरुओं की मेहनत, हमारे गुरुओं की मेहनत और लगन, मेहनत और लगन हमारी आंखों में सपने, हमारे मन में रोशनी और हमारी आत्मा में शांति भर देते
है। सेंटेंस देखिए, थोड़ा बड़ा है। हमारे गुरुओं की मेहनत और लगन हमारी आंखों में सपने, हमारे मन में रोशनी और हमारी आत्मा में शांति भर देते हैं। यह भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, देते हैं। आप इसको नोट करें और फिर मैं इसका अंग्रेजी अनुवाद करता हूं। नंबर 12, बहुत अच्छा। देखिए इंग्लिश देखिए, द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, लगन of our mentors fill dreams in our eyes, light in our minds, and peace in our souls. The hard work and the dedication of our mentors fill, plural है तो यहाँ plural verb आया है according to rule of syntax. Fill dreams in our eyes, light in our minds and peace in our souls. Good English. इसको नोट करें और बार बार पढ़ें। अगला सेंटेंस, नंबर 13। नंबर 13, मेरा मानना है कि गुरु धरती पर ईश्वर का ही रूप है जो हमें सही गलत का ज्ञान कराते हैं। गुरु ना हो तो हम लोग समझेंगे नहीं क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो मेरा मानना है कि गुरु धरती पर ईश्वर का ही रूप है जो हमें सही गलत का ज्ञान कराते हैं। अब देखिए, मेरा मानना है मतलब I believe on this earth mentors are God's, apostrophe लगा, God's proxy मतलब प्रोफेट टाइप, जो किसी के बदले में यूज होता है। यानी भगवान के बदले अगर गुरु काम कर रहे हैं तो वो प्रॉक्सी कहलाएगा। तो आर गॉड्स प्रॉक्सी हु टीच अस हाउ टू differentiate the right, how to differentiate the right from the wrong, from the right। यहाँ द का मतलब है कि जितने तरह की अच्छी बातें हैं, गुड बातें हैं,
और यहाँ भी द रॉन्ग का मतलब एक रॉन्ग नहीं, यहाँ द जैसे द काउ बोलते हैं आप, मतलब पूरा ग्रुप ऑफ कॉज, तो उसके पूरे सेंस को द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, उसी तरह द रॉन्ग एंड द राइट देना आपको जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि हु टीच अस हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो बेटर इंग्लिश नहीं है। डिफरेंशिएट द राइट फ्रॉम द रॉन्ग, यहां द इसीलिए इस्तेमाल हुआ है। आप नोट करें और बात पर ध्यान दें। आप हिंदी भी सीख रहे हैं और इंग्लिश भी सीख रहे हैं, ग्रामर का भी रिवीजन हो रहा है साथ साथ। आइए 14वां सेंटेंस 14th, ध्यान दीजिए। धन्य है ऐसे गुरु, धन्य है ऐसे गुरु जो अपने जीवन का कीमती समय पत्थरों को हीरे बनाने में व्यतीत करते हैं। जितने भी गुरु लोग हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो अपनी तरक्की नहीं सोच रहे हैं, वो बच्चों की तरक्की में खुश हो रहे हैं। धन्य है ऐसे गुरु जो अपने जीवन का कीमती समय पत्थरों को, हम लोग को जब नॉलेज नहीं होता है तो वी आर लाइक स्टोन्स, और जब हीरा बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, तो आप देखते हैं कि IAS अफसर बन जाते हैं, कलेक्टर कमिश्नर बनते हैं, बहुत सारे ऊंचे पोस्ट पर आप जाते हैं। ये गुरु की कृपा है, गुरु का डेडिकेशन है। धन्य है ऐसे गुरु। तब क्या बोलेंगे आप? ब्लेसेड आर सच गुरुज, यही लिखिए, ब्लेसेड आर सच गुरुज। अगर गुरु के बदले में आप मेंटर्स लिखना चाहते हैं तो मेंटर्स भी लिख सकते हैं। मेंटर्स हु स्पेंड देयर वैल्यूएबल टाइम टू ट्रांसफॉर्म, मतलब बदलना, टू ट्रांसफॉर्म stones into diamonds. Blessed are such gurus or mentors who spend their valuable time to transform stones into diamond, to change stones into diamond, लेकिन बेटर है ट्रांसफॉर्म स्टोन्स इनटू डायमंड। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि आपकी हिंदी, आपका अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। बहुत ध्यान से, बारीकी से इसको लिखिए कॉपी पर। एक बार दो बार आप हिंदी लिखें, हिंदी भी इम्प्रूव होगा और साथ साथ इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन आसमान पर होता है और मैं उछल उछल के आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता रहता हूँ और आपका इसमें कुछ जाता नहीं है, कुछ नहीं जाता है। मोटिवेशन, मेरे मोटिवेशन के लिए आप ऐसा करें, लोगों को कहें, दोस्तों को बताएं, जिनको हिंदी आती है उसको बताएं। क्यों? वो अंग्रेजी सीखेंगे। जिनको नहीं आती है उसको तो बताएं ही बताएं, जिनको आती है हिंदी वो अंग्रेजी सीख लेंगे, और जिनको वो भी आती है वो ग्रामर सीख लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सीख सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू,
बेस्ट ऑफ लक फॉर मेंस एग्जाम।